बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 नवंबर से 3 दिसंबर तक सालाना छुट्टी पर हूँ। मुल्क से बाहर हूँ और अपनी नई किताब पर काम कर रहा हूँ। मुल्क की सियासत से अपने आप को मुमकिन हद तक लाताल्लुक़ रखा। इस दौरान जियो के प्रोग्राम किए और ना जंग के लिए कालम लिखे। अब भी 3 दिसंबर तक यही इरादा है। लेकिन मुसीबत ये है कि मैं जिस भी मुल्क में होता हूँ उसमें मिलने वाले का ताल्लुक़ जिस भी तबके से हो, मुझसे एक ही सवाल करता है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं उस बंदे से पूछता हूँ कि ये जिस मुल्क पे हम बैठे हैं उस मुल्क का आर्मी चीफ कौन है, तो किसी को उसका नाम याद नहीं होता। बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली, गरज हर जगह यही सवाल मेरा पीछा करता रहा। जब ये कॉलम लिख रहा हूँ तो मैं अबू धाबी में यूएई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस में शरीक हूँ, जिसमें खलीजी ममालिक के अलावा चीन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, रूस, वस्त एशियाई रियासतों और दुनिया भर के दर्जनों ममालिक से सैकड़ों मीडिया पर्सन्स और हुकूमती अहदेदारों के वफूद शरीक हैं। लेकिन पाकिस्तान को हमने दुनिया के लिए इस कदर गैर अहम बना दिया है, या फिर यहाँ के मीडिया को पिछले सालों में इस कदर बेवकूफ़ कर दिया है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिर्फ़ और सिर्फ ये नाचीज़ कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में जो कोई भी मिलता है और मुझे पहचान लेता है तो उनका पहला सवाल ये होता है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, और ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रहेंगे या फिर नए आएंगे। जब मैं जवाब देता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं तो उनका दूसरा सवाल ये होता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। किसी ने किसी जगह ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा या अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन हर किसी के लिए यही सवाल अहम है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस मामले को इतना छेड़ा है और इस कदर फैला दिया है कि अब इंडियन, अरब और सेंट्रल एशियन सहाफ़ी भी तबसरे कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के फ़लाँ उम्मीदवार तो ऐसे और फ़लाँ तो वैसे हैं। इसलिए मैं अपनी छुट्टियों में से ये चंद घंटे वक़्फ़ करके यूएई में बैठकर ये सतूर सपुर्द कलम करने पर मजबूर हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। दीगर इदारों की बनिस्बत हमारी फ़ौज ने अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड और मजबूत फ़ौज बना दिया है। बार बार की मार्शल लॉ की वजह से भी फ़ौज का सियासत में किरदार नहायत बढ़ गया है। लेकिन किसी जमहूरी दौर में आर्मी चीफ की शख्सियत और तकर्री पर ऐसी बहस पहले कभी न देखी थी और न सुनी थी। इस गैर ज़रूरी बहस का क्रेडिट वैसे तो सब सियासतदानों को जाता है, लेकिन ताज बहरहाल इमरान खान के सर है। वैसे तो हमारे बेशतर सियासतदान फ़ौजी नर्सरियों में बड़े हुए हैं, लेकिन इमरान खान के लिए पार्टी भी फ़ौज ने बनाई, फिर उसमें लोग भी फ़ौज ने शामिल करवाए, फिर उन्हें इक़्तिदार भी फ़ौज ने दिलवाया, फिर उनकी हुकूमत भी फ़ौज चलाती रही, और जब अपना गैर कानूनी और गैर आयूनी सपोर्ट फ़ौज ने ख़त्म किया तो धड़ाम से उनकी हुकूमत गिर गई। जबकि सूबों में अब भी उनकी जो हुकूमतें कायम हैं वो अवाम की मुंतखब करदा नहीं बल्कि फ़ौज की अता करदा हैं। इसलिए उनके लिए सारा जहां एक तरफ और नया आर्मी चीफ दूसरी तरफ वाला मामला है। जब उनकी वफाकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उनकी तमाम सियासत का महवर और मरकज़ यही नुक्ता बन गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ना लगा सके और ये कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लग सके। उनके इंटरव्यूज़, अदालती चाराजोइयों, सोशल मीडिया मुहिम्मात और लॉन्ग मार्च वगैरह अलगर्ज़ सब सरगर्मियों का महवर और मरकज़ यही एक नुक्ता है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री जो एक मामूल का अमल होना चाहिए था, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नंबर 1 इशू बन गया है। जहाँ तक इमरान खान की इस बात का ताल्लुक़ है कि शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो ये मुतालबा दर हकीकत आइन के मुनाफी है, क्योंकि आइन पाकिस्तान की रूह से और वाज़ेह रहे कि इस आइन में इमरान खान की हुकूमत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मनमानी तरमीम की थी, तो उसकी रूह से आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। अगर शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा इमरान खान की नज़रों में मुतनाज़ा है तो इमरान खान की वज़ारत उज़्मा भी शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, अस्फंदियार वली खान, अख्तर मेंगल, महमूद चगज़ई, MQM और हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल की नज़रों में भी मुतनाज़ा थी। लेकिन अगर उन्हें आर्मी चीफ की तकर्री या उन्हें तवसी देने का इख्तियार था तो अब शहबाज शरीफ से ये इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि शहबाज शरीफ ये काम सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ के मशवरे से कर रहे हैं, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि आप कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने इंतखाब नवाज शरीफ के मशवरे से किया है। अमलन दुनिया का हर सरबराह हुकूमत किसी न किसी के ज़ेर असर होता है और किसी न किसी से मशवरा करता है,
لیکن قانون صرف ان کے فیصلے اور اختیار کو دیکھتا ہے۔ عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ وہ ہر بات میں بشرا بی بی سے مشورہ کرتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف تو کیا، DGI کی تقرری میں بھی انہوں نے بشرا بی بی کی رائے کو مقدم رکھا، لیکن قانون ذمہ دار ان کو ٹھہرائے گا۔ اس لیے آئین کی روح سے آرمی چیف کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ عمران خان ہو یا شہباز شریف، عملاً وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، لیکن آئینی طور پر وہ کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں۔ ہم نے سیاستدانوں کے لیے نہیں بلکہ فوج کے لیے چیف سلیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے سیاستدانوں کی اتفاق رائے کی بات بظاہر جتنی پرکشش ہے اتنی غیر آئینی اور بے بنیاد ہے۔ یوں بھی آرمی چیف بننے کے بعد کوئی بھی ہو وہ فوج کا چیف ہوتا ہے۔ جنرل مشرف کو نواز شریف نے آرمی چیف بنایا، لیکن اسی پر مشرف نے نواز شریف کو رخصت کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا، لیکن ان کے دور میں نواز شریف کے اقتدار کو زوال آیا اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ دلوائی گئی۔ یوں جس کو جو بھی آرمی چیف بنائے وہ کمانڈ سنبھالتے ہی فوج کے چیف ہوں گے اور وہی کچھ کریں گے جو ان کی فوج چاہے گی۔ دوسری ایک فضول لیکن بظاہر بڑی دانشمندانہ بات یہ مشہور کی گئی ہے کہ آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے کہ جو متنازع نہ ہو۔ بھلا اس دنیا میں کوئی کام کرنے والا بندہ غیر متنازع ہو سکتا ہے؟ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء کی تقرری میں سینیارٹی اصول کو پامال کیا گیا تھا، اور یوں کیا وہ پہلے دن سے متنازع نہیں تھے؟ کیا جنرل راحیل شریف پہلے دن سے متنازع نہیں تھے؟ کیونکہ جنرل کیانی نے نواز شریف کو جو نام تجویز کیے تھے ان میں سرے سے ان کا نام ہی شامل نہیں تھا۔ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو تقرری کے وقت خود آرمی کے اندر سے بڑے طاقتور لوگوں نے متنازع نہیں بنایا تھا؟ کیا خود عمران خان صاحب متنازع وزیر اعظم نہیں تھے؟ کیا خود محمود خان اور پرویز الہی متنازع وزرائے اعلیٰ نہیں ہیں؟ پاکستان میں کوئی سیاستدان، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی جرنلسٹ ایسا نہیں جو متنازع نہ ہو یا جو پوری قوم کو یکساں قابل قبول ہو۔ جس کے جتنے چاہنے والے ہوتے ہیں اتنے ہی ان سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نظام کو چلانے کے لیے قانون اور میرٹ کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ تنازعات حل ہوں۔ متنازع ہونا ڈسکریڈٹ نہیں بلکہ کریڈٹ ہے۔ غیر متنازع صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہو اور نہ کچھ کر رہا ہو۔ جو کوئی بھی کچھ سوچتا، بولتا یا کرتا ہے وہ ضرور متنازع ہوتا ہے۔ آرمی چیف جو بھی ہو اسے سینیارٹی اور میرٹ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر مقرر کرنا چاہیے، اور جب تک موجودہ آئین ہے تو یہ اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم کا ہے۔ ویسے جو بھی جس بھی طریقے سے آرمی چیف بن جائے اور ان کا ماضی جو بھی ہو، اگلے دن وہ ہر جرنیل اور ہر سپاہی کا چیف ہوتا ہے، اور پاکستانی فوج کی یہ اچھی روایت ہے کہ جس کو بھی اس کا چیف بنا دیا گیا ہے اسی لمحے پوری فوج نے اپنے ڈسپلن کی وجہ سے یک زبان ہو کر انہیں چیف مانا ہے۔ اس لیے میاں شہباز شریف ہمت کریں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشاورت کریں اور میرٹ اور سینیارٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس قضیے کو نمٹا کر نئے آرمی چیف کا تقرر کریں۔